मैं संदीप शर्मा सभी विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांधला की रीजनिंग क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमने रीजनिंग में अपना चैप्टर डाइस यानी कि पासा आरंभ किया हुआ है। पासा जो हमारा चैप्टर है डाइस वो आपका चला हुआ है और कल हमने पासे से संबंधित जो आपके नियम हैं, पासा किसे कहते हैं, कैसे उसे हल करते हैं और उसके कितने नियम हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ लिए। एक बार उसे रिपीटेशन कर लेते हैं और फिर आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पासे से संबंधित परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन। क्योंकि हमारा पॉइंट चला हुआ है बंद पासा। मैं आपको बताया था कल भी कि पासे के जो क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों, दो प्रकार के बनते हैं, एक तो बंद पासे से संबंधित और एक खुले पासे से संबंधित। ठीक है ना, जो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो पासा हमारा दो प्रकार का होता है और दो प्रकार का, एक तो आपका मानक पासा और एक आपका कैसा पासा है, साधारण पासा। ठीक है ना, एक तो मानक पासा, एक साधारण पासा। मानक पासे की डेफिनेशन आपको कल भी बताई थी, ऐसा पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार का डाइस, जैसे आपका डाइस हो गया और इस पर अंक अंकित है आपका, जैसे यहाँ 6, 4 और आपका 5 हो गया। इसके कोई भी दो निकटवर्ती आप फलक लो, उन पर अंकित अंकों का योग क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। और साधारण पासे में क्या है, उस पर जो अंक अंकित है आपके पासे पर, जैसे आपका 5, 2, 4, तो उनमें कोई भी आप दो निकटवर्ती फलक लो, उन पर अंकित अंकों का योग क्या है, 7 होना चाहिए। 7 नहीं होना चाहिए, 7 आपका होना चाहिए। अब इनके बात आती है इनके हल करने के नियम की। वो भी आपको बताया था कि मानक पासे को हल करने का केवल एक ही नियम है, वो है आपका मानकता का नियम। मानकता का नियम। और मानकता का नियम क्या है प्यारे बच्चों, मानकता का नियम यह है कि सामने के जो फलक पर आपके अंक अंकित है उनका योग 7 नहीं होता है, विपरीत का योग 7 होता है। ये आपको बताया था। जैसे 6, 6 के विपरीत 1 होगा, 6 और 1 7, 4, 4 के विपरीत 3 होगा, 4 और 3 7 और 5 के विपरीत कितना होगा, 2, 5 और 2 7। अब चलते हैं साधारण पासे से संबंधित। आपको 3 नियम आपको बताए थे साधारण पासे से संबंधित। एक तो आपको बताया था कॉमनता का नियम। कॉमनता का नियम एक तो आपको बताया था। दूसरा नियम आपको चक्रीय या घूर्णन नियम आपको बताया था। घूर्णन नियम आपको बताया था। फिर आपको बताया था कोरोमीन का नियम। कोरोमीन का नियम, ठीक है ना, तो आपको ये बताया था। कॉमनता का नियम आपको शॉर्टकट परिभाषा भी लिखवाई थी कि शॉर्टकट कैसे हम जिसे जल्दी तैयार कर सकते हैं। जिस कॉमनता के नियम की आपकी डेफिनेशन थी, या उसे कैसे पता करते हैं तुरंत पासे को देखकर कि इसमें कॉमनता का नियम ही लगा हुआ है। यानी कि जिसके विपरीत हमें ज्ञात करना है उसको छोड़कर अन्य दो आप लिख लेते हैं, अन्य 2 अंक क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। यानी कि जिसके विपरीत हम ज्ञात करना चाहते हैं उसको छोड़कर। ठीक है ना, अगर वही दिखाई देगा तो तुलना नहीं होगी, वो आपको बताया था। ठीक है ना, तो अन्य दो अंक क्या है, कॉमन हो जाना। अब चक्रीय नियम कब लगता है, जिसके विपरीत हम ज्ञात करना चाहते हैं उसको छोड़कर एक अंक कॉमन होना। ठीक है ना, एक अंक क्या है, कॉमन होना। ये आपका कब लगता है, ये आपका चक्रीय नियम में लगता है। और कोरोमीन का नियम आपको बताया था इन दोनों से उल्टा नियम है कि जिसके विपरीत हम ज्ञात करना चाहते हैं अगर वही दिखाई दे गया, ठीक है ना, जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं वही आपको दूसरे डाइस में जिससे आप तुलना करके मान ज्ञात करना चाहते हो उसमें दिखाई देगा आपको। ठीक है ना, तो तब हम कोरोमीन का नियम क्या था प्यारे बच्चों, जब वो दिखाई दे रहा तो तब क्या दिखाई नहीं दे रहा, वही उसके विपरीत है। ये आपका कोरोमीन का नियम था। तो आज हम इन पासों से संबंधित उन क्वेश्चन को लेकर चलते हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं, क्योंकि हमारे ज़बरदस्त प्रैक्टिस जब ही होगी। अब हमने नियम तो सीख लिए, एक बार रिवाइज भी कर लिए, तो आज हम एक्सरसाइज चलेंगे लेकर पासे की कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है ना, चलो पहला क्वेश्चन चलते हैं लेके हम एक्सरसाइज का। आपको एक डाइस दिया हुआ है, ठीक है ना, मैं जल्दी से डाइस बना लेता हूँ, फिर आप एक बार सोचते हो, फिर विपरीत देखते हैं क्या होगा। ठीक है ना, यहाँ आपका डाइस है, डाइस में आपके नंबर, यहाँ आपका 6, यहाँ 4 और यहाँ आपका 5 है। और इसमें पूछा है आपको 5 के विपरीत क्या होगा। प्यारे बच्चे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 5 के विपरीत आपसे पूछा है
5 के विपरीत क्या होगा, ठीक है ना। तो हमने देखा कि सबसे पहले जैसे मुझे क्वेश्चन मिला, अब मैं से देखता हूँ कि कैसा पासा है, मानक या साधारण। तो मैंने देखा 6 और 5 11, 5 और 4 9 और 6 4 10। तो पासा कैसा है आपका, ये पासा है आपका मानक पासा। और मानक पासे को हल करने का केवल एक ही नियम है, मानकता का नियम। और मानकता का नियम क्या है कि सामने का योग तो 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत फलकों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो 5 के विपरीत कितना हो जाएगा आपका 2। तो 5 के विपरीत कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं लेके। क्वेश्चन नंबर में आपको 2 डाइस दिए हुए हैं, ठीक है ना। पहले 2 2 के, फिर 3 3 के, फिर 4 4 के, ठीक है ना। इससे अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ है 4 1 2, आपको दिया हुआ है 4 1 2। अगला दिया हुआ है आपको 4 5 3, 4 5 3। और प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है अंक 4 के विपरीत क्या होगा, आपको बताना है 4 के विपरीत क्या होगा, आपको ये बताना है, ठीक है ना। चलो अब 4 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो पासा तो आपका क्या हो गया 4 और 3 7, यानी कि एक कोई भी 7 हो, जैसे यहाँ पे 7 नहीं हो रखा है लेकिन यहाँ 7 हो रहा है, तो पासा तो साधारण है। आपको बताया भी था एक पासे की स्थिति होती है, ठीक है ना। मानक पासे का तो मोस्टली जब भी एग्जाम में सवाल आता है तो एक ही टाइप से मिलता है आपको, ठीक है ना। इसलिए एक क्वेश्चन आपको करा दिया शुरू में मानक पासे से संबंधित। अब टोटल आपके साधारण से ही चलेंगे, लेकिन देखते हैं अगर बीच में कोई मानक आता है तो उसे भी सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो जी, तो पहला लगाते हैं कॉमनता का नियम। जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं उसे छोड़ के 2 कॉमन होना नहीं है। फिर हम लगाते हैं कौन सा नियम, चक्रीय नियम। जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं उसे छोड़कर 1 कॉमन होना नहीं है। अब कोरोमीन का नियम आ गया। कोरोमीन का नियम क्या है, जिसके विपरीत हम ज्ञात करना चाहते हैं आपको वही दिखाई देगा। तो 4 के विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं 4 ही आपको यहाँ दिखाई देगा। तो नियम कौन सा लगा, कोरोमीन का। कोरोमीन का नियम क्या है, जब जब आपको 4 दिखाई दिया तब तब क्या नहीं दिखाई दिया। 4 की साथ में 1 और 2 भी आए भाई, 4 की साथ में आपका 1 और 2 भी आए, 5 और 3 भी आए, तो क्या नहीं आया 6 नहीं आया। क्या नहीं आया प्यारे बच्चों, 6 नहीं आया। तो नियम क्या लग गया, कोरोमीन का नियम। क्या नियम लग गया आपका, कोरोमीन का नियम। कोरोमीन का नियम क्या है, जब जब ये मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। जिन बच्चों का थोड़ा सा डाइस जो है कमज़ोर है, तो नियम क्या लगा आपका, कोरोमीन का नियम, ठीक है ना। कोरोमीन का आपका नियम लगा हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपके 2 डाइस है, ये आपके 2 डाइस है। लो जी, अब इनमें अंक भर देते हैं 2 डाइस में। यहाँ है आपके 4 5 6, ये है आपका 4, यहाँ 5, यहाँ 6। और फिर आपको क्या दिया हुआ है 4 6 1, आपको दिया हुआ है 4 6 1। और आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है, 1 के विपरीत क्या होगा। अंक जो 1 है तो 1 के विपरीत क्या होगा वो आपको बताना है। चलो देखते हैं, 1 के विपरीत याद करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही नियम अपना लगाओगे। तो कौन सा नियम लगाओगे अपना, कोमलता का नियम। सबसे पहले साधारण पासा आपका हो चुका है 6 और 1 7, अंकों का जोड़ 1 का 7 हो गया, ठीक है ना। चलो जी, 1 के विपरीत हम ज्ञात करना चाहते हैं। पहले कोमलता का नियम, 1 की साथ में 4 6, 4 6 आपकी ये 2 क्या हो गए आपके कॉमन हो गए। 4 6 तो आपके क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, ये तो क्या हो जाते हैं कॉमन। तो 1 के विपरीत क्या हो गया आपका 5, तो 1 के विपरीत जो शेष बचा अंक उसके विपरीत हो जाता है। तो 1 के विपरीत क्या हो गया 5। तो नियम कौन सा लगा आपका, कोमलता का नियम। क्लियर बिल्कुल एकदम, कौन सा नियम आपका लगा, कोमलता का नियम। देखो भाई, हम जल्दी से एग्जाम में क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब हमारी प्रैक्टिस जो है बहुत ही मस्त होगी। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं लेके। 4 को देखते हैं, आपको दिए हुए हैं 2 डाइस। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये 2 डाइस आपको दिए हुए हैं प्यारे बच्चों इस टाइप से। इनमें अंक भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 4 5 आपको दिया हुआ है, 1 5 4। क्लियर है, 1 5 4 6 2 4, 6 2 4। और आपसे पूछा गया है 4 के विपरीत क्या होगा। आपसे पूछा गया है अंक 4 के विपरीत क्या होगा। तो फिर वही 4 की साथ में 1 5, कॉमन तो कुछ है नहीं, आपको सिंपल दिखाई दे रहा, यानी कि जिसके विपरीत हम ज्ञात करना चाहते हैं वही क्या हो गया आपको दिखाई दे गया। तो अब कौन सा नियम लगा, कोरोमीन का नियम। तो 4 की साथ में 1 और 5 भी आया, 4 की साथ में 6 और 2 भी आया, लेकिन 4 की साथ में क्या नहीं आया प्यारे बच्चों, 3 नहीं आया। 4 की साथ में क्या नहीं आया, 3 नहीं आया। तो कौन सा नियम लग गया आपका, कोरोमीन का नियम।
कोरोमीन का नियम, ठीक है ना। कौन सा नियम लगेगा? कोरोमीन का। वैसे आप इसे एक और देख सकते हो, ये आपके दोनों डाइस क्या है, यानी कि दोनों स्थिति क्या है डाइस की। ये आपकी जो स्थिति है ये आपकी मानक पास्य की स्थिति है, आपका जोड़ 7 नहीं है। आप जोड़ कर देखो, 4 2 6 हो गया, कहीं 7 है? नहीं। यहाँ पे भी 7 हुआ? नहीं हुआ। तो वैसे भी ज्ञात कर सकते हो कि 4 के विपरीत कितना होगा आपका, तो 4 के विपरीत आपका 3 होगा, 5 के विपरीत आपका 2 होगा और 6 के विपरीत कितना होगा? 1 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लेके, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। पहले आप नियम देख लो और नियम के बाद फिर एक्सरसाइज। अगला चलते हैं 5वां क्वेश्चन। 2 4 5, यहाँ पे है 2 4 5, फिर क्या है आपका 1 5 3, आपका है 1 5 3, 1 5 3, और आपको बताना है 4 के विपरीत क्या होगा। आपको बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो आप कौन सा नियम लगा, 4 के विपरीत ज्ञात करना है। 4 के साथ में 2 5 नहीं, कॉमनता का तो नहीं लगता, ठीक है ना। और 7 भी जोड़ हो चुका होगा आपका, 5 और 2 7, तो साधारण पासा ही है, ठीक है ना। चलो जी, तो अब क्या लगेगा? एक कॉमन है, जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते उसे छोड़ के क्या है? एक कॉमन है, तो नियम क्या लगा? चक्रीय नियम, चक्रीय या घूर्णन नियम। यानी कि 5 क्या है? आपका केंद्र, 5 क्या है? आपका केंद्र, तो आप केंद्र से घुमाओगे। पासा कैसे घूमेगा प्यारे बच्चों? दक्षिणावर्त, ठीक है ना। पासा कैसे घूमेगा आपका? दक्षिणावर्त। तो यहाँ घुमा देते हैं 5 4 2, इसका यानी कि घुमाना मतलब मैं आपको समझाता, लिखना होता है, ठीक है ना। जिसके विपरीत हम ज्ञात करना चाहते हैं उसको छोड़कर यदि एक कॉमन हो जाता है तो सिंपल बात है, चक्रीय नियम। 2 कॉमन, कोरोमीन का, उसका आपका कॉमनता का नियम। और यदि वही कॉमन हो जाता है, जैसे आपका यानी कि 4 में हुआ है कॉमन, जैसे आपका 2 में हुआ है कॉमन, ठीक है ना, तो फिर क्या लगता है आपका? कोरोमीन का नियम। तो चक्रीय नियम लगाते हैं। 5 4 2 क्या हो गया आपका? 5 4 2, इस प्रकार लिख के लगाते हो, आपको बताया था 5 4 2, 5 आपका केंद्र है। फिर क्या लिखते हो आप? 5 1 3, इस प्रकार दक्षिण 5 3 1 नहीं, 5 1 3, तो 5 1 3। आपको किसके विपरीत ज्ञात करना है? 4 के विपरीत। तो 4 के विपरीत कितना हो जाएगा? सिंपल 1, और 2 के विपरीत कितना हो जाएगा? 3। यदि 2 के विपरीत पूछा जाता तो 3, और 4 के विपरीत कितना हो जाएगा आपका? 1, ठीक है ना। क्लियर होगा बिल्कुल एकदम। अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सरल से और कठिन की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। पहले आप सरल क्वेश्चन को देख लें, अच्छे से समझ में आ रहे होगे। 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आपकी एक्सरसाइज है ये, ठीक है ना। चलो जी देखते हैं और क्वेश्चन को, जब तक आपकी प्रैक्टिस मस्त नहीं हो जाती। चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में देखते हैं क्या है। 6 में आपके 2 डाइस है। 6 में आपको 2 डाइस दिया, अभी 2 डाइस के ही क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे हम 3 के करते हैं। चलो जी, ये आपको 2 डाइस दिए हुए हैं। 4 2 1, क्या दिया हुआ है? 4 2 1, हम बढ़ लेते हैं। 4 2 1 और 2 5 1, फिर आपको दिया हुआ है 2 5 1, और आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों 5 के विपरीत क्या होगा। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या अंक है, ठीक है ना। 5 का विपरीत ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो साधारण आपका पासा हो चुका है, 5 और 2 7, सिंपल। अब जो है ना कौन सा नियम लगा कर देखते हैं। पहले कॉमनता का नियम, 5 के विपरीत ज्ञात करना है, जिसके विपरीत ज्ञात करना है उसे छोड़कर 2 कॉमन हो जाना। तो 2 कॉमन हो चुके हैं, 2 और 1 क्या हो चुका है? कॉमन। ये तो आपका कॉमन हो गया, तो 5 के विपरीत कितना हो जाएगा आपका? शेष बचा नंबर, यानी कि 4, शेष बचा नंबर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में भी आपको 2 डाइस दिए हुए हैं। 7वें क्वेश्चन में भी प्यारे बच्चों आपको 2 डाइस दिए हुए हैं, इस टाइप से 2 डाइस आपके दिए हुए हैं। और में नंबर भर लेते हैं हम, 4 6 3, 4 6 3। फिर अगले में दिया हुआ है आपको 1 5 3, 1 5 3, और आपको बताना है प्यारे बच्चों 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत बताना है क्या अंक होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं आपका क्या है। 4 3 7, क्लियर, बिल्कुल साधारण पासा। 6 के विपरीत मुझे ज्ञात करना है, इस 6 के विपरीत ज्ञात करना है। 4 3, 1 कॉमन है बस, क्या कॉमन है? 3 है,
तो जब एक कॉमन होता है जिसके विपरीत ज्ञात करना है, उसे छोड़कर एक कॉमन होता है, तब नियम लगता है प्यारे बच्चों आपका चक्रीय या घूर्णन नियम। तो क्या लगाते हैं? चक्रीय या घूर्णन नियम लगाते हैं, ठीक है ना। तो 3 से 3 हमारा केंद्र हो गया जो आपका कॉमन है। ये क्या चीज़ है? आपको बताया था पिछली क्लास में आपका केंद्र। तो घुमाते हैं केंद्र से 3 6 4, जो केंद्र है वहीं से लिखना चालू करते हैं। 3 6 4, 3 5 1, 3 5 1, ठीक है ना। जो जिसके नीचे उसका विपरीत, आपका 6 के विपरीत कितना है? 5, और 4 के विपरीत कितना है? 1। उसने 6 के विपरीत पूछा है कितना है? 5, ठीक है ना। यदि यहाँ 3 के विपरीत भी पूछ लगता प्यारे बच्चों तो फिर लगता, फिर चक्रीय नियम नहीं लगा था, फिर कोरोमीन का नियम लगता। जब 3 दिखाई दिया तब क्या नहीं दिखाई दिया? तब तक आपको 2 नहीं दिखाई दिया। क्या नहीं दिखाई दिया? 2 नहीं दिखाई दिया। 3 की साथ में 4 और 6 भी है, 3 की साथ में 1 और 5 भी है, लेकिन क्या नहीं है? 2 नहीं है। मोस्टली आपके 3 ही नियम सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। आपका कोमलता का नियम सबसे पहले वो देखते हैं, फिर आपका चक्रीय नियम, और फिर उसके बाद कोरोमीन का नियम, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपका 8। इसमें आकृति थोड़ी सी क्या दी हुआ है? अल्फ़ाबेट के पदों में दी है, क्योंकि डाइस में तो कुछ भी आ सकता है प्यारे बच्चों, ABCD XYZ कुछ भी आ सकता है। पहले आपको दिया है अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे दिया हुआ है, आपको भर लेते हैं अल्फ़ा बीटा, और आपको दिया है गामा। गामा ऐसे बढ़ता है। फिर आपको दिया है ईटा, इसे ईटा बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आपको दिया हुआ है यहाँ बीटा, और यहाँ दिया हुआ है थीटा, ठीक है ना। यहाँ दिया हुआ है थीटा। इसने पूछा है कि अल्फा के विपरीत क्या है? अल्फा के विपरीत क्या है, ठीक है ना। अल्फा के विपरीत क्या है? तो अब देखते हैं कौन सा नियम लगता है, चक्रीय, कोमलता, कौन सा नियम आपका लगता है। तो अल्फा के विपरीत ज्ञात करना है, तो अल्फा के विपरीत, अल्फा के साथ और क्या दिखाई दे रहे, यानी कि गामा और बीटा। गामा और बीटा नहीं, 2 तो कॉमन है, लेकिन एक कॉमन है, केवल क्या है? बीटा। तो कौन सा नियम लगेगा? जब जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं उसको छोड़कर यदि एक कॉमन हो जाता है तो आपका नियम लगता है। फिर कौन सा नियम लगता है? चक्रीय नियम। तो कॉमन क्या है? आपका बीटा, और बीटा क्या है? आपका केंद्र। और क्या करेंगे? डाइस को घुमाओगे, और कैसे घुमाओगे डाइस को? दक्षिणावर्त। तो बीटा से घुमाओगे, बीटा गामा अल्फा, इस प्रकार लिखते हैं, बीटा गामा अल्फा। फिर क्या लिखते हैं? बीटा ईटा थीटा। फिर क्या लिखते हैं? बीटा ईटा, और फिर क्या लिखते हैं? थीटा। अब विपरीत ज्ञात करना है आपको अल्फा। अल्फा के विपरीत क्या होगा? आपको दिखाई दिया। अल्फा के विपरीत क्या होगा प्यारे बच्चों? थीटा, ठीक है ना। अगर गामा के विपरीत ज्ञात करते ईटा। यहाँ पे रंगों के नाम वगैरह कुछ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब डाइस बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, और डाइस ज़्यादा करते हैं। अब 3 वाले चलते हैं, अगर 3 वाले आपसे पूछे जाते हैं। अब 3 डाइस चलते हैं, यानी कि ये डाइस 3 नहीं होते, एक डाइस की 3 स्थिति होती है। पहले मैंने बताया था, पहले आपको ये दिखाया, फिर आपको ये दिखाया, फिर ये दिखाया, तब आपसे विपरीत पूछा जाता है। तो उसमें लिखा हुआ है, अब नंबर भर देते हैं 6 6 4 1, 6 4 1। फिर अगले में भर देते हैं 5 6 3, हम भर देते हैं 5 6 3। फिर उस अगले में चलते हैं लेकर 4 2 1, फिर भर देते हैं 4 1 2। और आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों 2 के विपरीत क्या होगा। आपसे पूछा गया है जो नंबर 2 है उसके विपरीत क्या होगा। चलो देखते हैं 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में हम कोशिश करते हैं, जैसे 2 से ज़्यादा आपको डाइस मिलते हैं तो मोस्टली सबसे ज़्यादा जो नियम लगता है वो आपको बताकर चलूँ, कोमलता का नियम। यदि कोमलता का नहीं लगता तो फिर क्या लगता है, चक्रीय नियम। ठीक है ना, सबसे पहले हम वही लगा कर देखते हैं। तो हम 2 के विपरीत याद करना है, 2 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये। तो पहले मैं कोमलता का नियम लगाता हूँ। 2 की साथ में क्या है, 4 1, 4 1 कॉमन, 4 1 यहाँ कॉमन हो गई। तो तुलना किसकी होगी, इन दोनों की ही तुलना होगी। इन दोनों से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इसकी कोई क्या जरूरत होगी, अगर इन दोनों से नहीं होता तो फिर इन दोनों से करते या इन दोनों से करते। ठीक है ना, वो तो कोई भी 2 को लेकर करना है, कोई भी 2 को, स्थिति चाहे 3 दी हो, चाहे 4 दी हो, चाहे 5 दी हो। यानी कहने का मतलब है चाहे आपको डाइस 3 दिए हों, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6। ठीक है ना, लेकर हमें किसे हल करना है, 2 को ही। तो कॉमन हो गया आपका 4 1 तो यहाँ पे है, और 4 1 ही यहाँ आपके कॉमन हो जाते हैं। तो 2 के विपरीत कितना हो जाता है, शेष बचा अंक। तो शेष बचा अंक कितना है आपका, 6। शेष बचा अंक क्या है, 6। अगला चलते हैं हम क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं प्यारे बच्चों 10वें नंबर पे, उसमें भी आपको 3 डाइस दिए हुए हैं।
पहला आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप क्या देखें, इसके रूल्स वगैरह मैं बहुत आपको ध्यान से समझाए थे, ठीक है ना, तभी जाके आपके एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आवेगी। 1 3 6 आपको दिया हुआ है, 1 6 3 इस प्रकार लिख लेते हैं, 1 6 3 1 3 4 1 3 4 और फिर अगले में लिखा हुआ है 6 5 2 6 5 2 ये लिखा हुआ है। और आपको मालूम करना है प्यारे बच्चों 4 के विपरीत क्या होगा। यहाँ आपको बताएं नंबर 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत याद करना है। अब 4 कहाँ है, यहाँ है, 4 आपका कहाँ है, सबसे यहाँ है। तो सबसे पहले कॉमनता का नियम, 4 के साथ में 1 3 1 3 ही मैच हो गया, यानी कि इन दोनों से ही तुलना होगी आपकी, ठीक है ना। सबसे पहले हम कौन सा नियम लगा कर देखेंगे, चक्र यानी कि कोमनता का नियम। यदि कोमनता का नियम नहीं लगता फिर चक्रीय नियम, फिर चक्रीय नहीं लगता तो कोरोमीन का नियम, ठीक है ना। तो हम लगाते हैं वैसे, तो क्या नियम हो गया आपका, हमें 4 के विपरीत ज्ञात करना है और कोमनता का नियम ये है कि जिसके विपरीत ज्ञात करना है उसको छोड़कर अन्य 2 अंक 1 3 आपके यहाँ ये तो हो गए कॉमन, और जो शेष बचा उसके विपरीत हो जाता है। 4 के विपरीत क्या हो जाता है आपका 6, 4 के विपरीत क्या हो जाता है प्यारे बच्चों 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 साफ कर दो, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है ना। जितने हम क्वेश्चन हल करेंगे आप बुक से हल करो, प्रैक्टिस सेट से सोल्व करो, जब भी हमारी प्रैक्टिस क्या होगी, ज़बरदस्त होगी, ठीक है ना। ये नहीं कि हमने भाई रूल्स रट लिए और भाई हम जो है ना अब बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया, अब हम जो है क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर देंगे, नहीं, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 आपको 11 में प्यारे बच्चों 4 डाइस दिए हुए हैं। जो 11 क्वेश्चन है उसमें 4 डाइस, 3 के तो हमने सोल्व कर लिया, अब 4 को भी देख लेते हैं एक बार। 4 को जितने ज़्यादा डाइस होते हैं उतने जल्दी ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है आपका। तो नंबर भर देते हैं, 4 डाइस है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 2 1 5, पहले डाइस में 2 1 5, फिर आपको दिया हुआ है 1 6 5 1 6 5, थोड़ा जल्दी भर देते हैं, और 4 5 6 4 5 6, फिर चलते हैं लेकर 2 4 3 2 4 3। और आपसे पूछा है प्यारे बच्चों इसमें अंक 4 के विपरीत क्या होगा वो आपको मालूम करना है, जो है ना 4 के विपरीत बताना है क्या होगा। तो 4 कहाँ पे दिखाई दे रहा, 4 एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे, पहले यहाँ से देखते हैं। 4 के साथ में 6 5 6 5, इन दोनों से ही काम हो गया, ठीक है ना, इन दोनों से ही काम हो गया प्यारे बच्चों। 4 के विपरीत 6 5 6 5, यदि नहीं होता तो 4 के साथ में 2 3, तो 2 3 तो नहीं है, फिर यहाँ से चक्रीय नियम लगाते हैं, ठीक है ना। तो हम कोमनता का नियम लगाओगे सबसे पहले, जब ज़्यादा डाइस होंगे तो कोमनता का नियम लगाओगे। हमें ज्ञात करना है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत ज्ञात करना है, इसे छोड़कर 5 6 आपका ये है और आपका 5 6 ये है, ये तो हो गया आपके कॉमन, ये तो क्या हो जाते हैं कॉमन। तो शेष क्या बचेगा, 4 के विपरीत कितना हो जाता है 1 हो जाता है, 4 के विपरीत कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर कोई बच्चा इससे सोल्व करना चाहता है क्वेश्चन, इससे भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन इससे कौन सा नियम लगेगा फिर आपका चक्रीय या घूर्णन नियम, क्योंकि 2 तो कॉमन है नहीं, कॉमन क्या है 1, और वो भी क्या है 2 कॉमन है, वो भी क्या है 2 कॉमन है, क्या कॉमन है आपका 2 कॉमन है। तो ये तो सिंपल ही है, 2 कॉमन है, इनसे ही हो जाएगा 2 कॉमन है, तो 3 के विपरीत कितना हो जाएगा 5 और 4 के कितना हो जाएगा 1। फिर कौन सा नियम लगेगा आपका चक्रीय नियम, ठीक है ना, चक्रीय नियम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। पहले आप अच्छे से रूल समझें, ठीक है ना, फिर रूल समझने के बाद जब भी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। पहले आप कोमनता का नियम लगावे, कोमनता का नहीं लगता तो फिर आप चक्रीय घूर्णन, यदि वो नहीं लगता तो फिर आप कौन सा नियम लगाओगे, कोरोमीन का नियम, ठीक है ना। कौन सा नियम लगाओगे, कोरोमीन का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, 4 डाइस का ही है, 4 डाइस है आपके इसमें आपका आकृति रंग कुछ भी आ सकता है, पेपर में आपसे कुछ भी पूछा जाता है, बढ़ते रहो धीरे धीरे मैं सब कुछ आपको सोल्व करा दूंगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे बढ़ लेते हैं। अब की बार थोड़ा आकृति वगैरह चिन्ह दिए हुए हैं, यहाँ आपका आया हुआ क्वेश्चन है, चिन्ह दिए हुए हैं आपका, यहाँ पे भाग का, यहाँ पे गुणा पे, यहाँ पे 0, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है भाग गुणा 0, फिर आपको -0 गुणा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, -0 गुणा भाग जमा डेल्टा, यहाँ पे दिया हुआ है भाग जमा और डेल्टा, इस प्रकार ये त्रिभुज भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। भाग 0 जमा, फिर क्या दिया हुआ है भाग 0 जमा,
और आपसे पूछा है प्यारे बच्चों जमा के विपरीत क्या होगा। आपसे पूछा है जो जमा का चिन्ह है इसके विपरीत क्या चिन्ह होगा, ठीक है ना। तो सब जमा का चिन्ह कहाँ पे है आपका, दो पे, एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो सबसे पहले हम जमा के चिन्ह को देखते हैं। पहले कौन सा नियम लगाते हैं, कोमनता का। पहले आंसर देखते हैं, भाग डेल्टा नहीं, फिर यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे भी आपका प्लस का चिन्ह है, भाग जीरो। भाग जीरो कहाँ है, ये, यानी कि इन दोनों से क्या लग जाता है, कौन सा नियम लग जाता है प्यारे बच्चों, कोमनता का नियम। क्योंकि ये सरल है इसलिए सबसे पहले हम यही लगाते हैं, कोमनता का नियम। यानी कि मुझे जमा के विपरीत ज्ञात करना है, जमा के विपरीत, तो भाग जीरो और भाग जीरो ये तो दोनों कॉमन हो गए। भाग जीरो तो क्या हो जाते हैं, कॉमन। तो जमा के विपरीत क्या हो जाती है, गुणा। जमा के विपरीत क्या हो जाती है, गुणा। यदि आप इसका प्रयोग करोगे तो फिर इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा कि लगा हुआ है चक्रीय नियम या कौन सा नियम इसमें लगा हुआ है। मैं सबसे आपको बेस्ट नियम बता, सबसे पहले हम कोमनता का नियम, यदि वो नहीं आ उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, फिर चक्रीय और फिर आपका कोरोमीन का नियम, ठीक है ना। कौन सा नियम लिखते हैं, कोरोमीन का नियम चलते हैं लेकर, फिर उसके बाद हम कोरोमीन का नियम अप्लाई करते हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अपने 4 डाइस बना लेते हैं। ये आपके 4 डाइस हो गए, ये जी आपके 4 डाइस हो गए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में चलते हैं। अब की बार रंगों के नाम है, पीला, नीला, नारंगी। ये है आपका, यहाँ पे पीला रंग है, यहाँ पे आपका नीला रंग है और यहाँ पे नारंगी रंग है, ठीक है ना। नारंगी रंग हो गया, फिर नारंगी, नीला, बैंगनी। यहाँ पे आपका नारंगी है, नारंगी, यहाँ पे नीला है और यहाँ पे आपका बैंगनी है, यहाँ पे बैंगनी रंग है, ठीक है ना। फिर नीला, पीला, लाल है, फिर यहाँ पे आपका नीला है, यहाँ नीला हो गया प्यारे बच्चों, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला, यहाँ पे क्या है आपका लाल, ठीक है ना। फिर आप चलते हैं लाल, पीला, गुलाबी, फिर यहाँ पे है लाल और ये आपका पीला और ये आपका गुलाबी, ये आपका गुलाबी हो जाता है। और आपसे पूछा है पीले रंग के विपरीत क्या होगा, जो पीला रंग है आपका उसके विपरीत क्या रंग होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं पीला कहाँ कहाँ पे है। पीला एक तो यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे है तो पीला, पीले की साथ में क्या है, नारंगी, नीला। नारंगी, नीला लो, इन दो से काम हो गया, ठीक है ना। नारंगी, नीला क्या हो जाता है, कॉमन। नारंगी, नीला और नारंगी, नीला कॉमन हो जाता है, तो पीले के विपरीत क्या हो जाता है, बैंगनी। पीले के विपरीत क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, क्या हो जाता है, बैंगनी। तो मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोमनता के नियम को ही अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या आता है, ये तो आपका आता ही है, इसमें जो आपके लूडो में जो बिंदु होते हैं डॉट डॉट, उससे भी क्वेश्चन यानी कि इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। जैसे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं। ये आपके डाइस है, ये आपके डाइस हो गए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। डाइस यहाँ पे आपके दिए हैं 2 बिंदु, यहाँ पे हम 2 बिंदु ले लेते हैं, 2 बिंदु इस प्रकार। यहाँ पे आपके 5 बिंदु, 5 बिंदु इस प्रकार आपके हो जाते हैं, ये 5 बिंदु, ये 5 बिंदु, और फिर आपको दिया है 1 बिंदु, फिर दिया है आपको 1 बिंदु, ठीक है ना। और फिर चलते हैं, फिर 2, 6, 3, फिर यहाँ पे 2 बिंदु, फिर यहाँ पे 6 बिंदु, 6 इस टाइप से आपको मिलते हैं लूडो में, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। और फिर यहाँ पे 3 बिंदु आपको दिए हुए हैं, इस टाइप से करके 3 बिंदु, ठीक है ना। और इसने पूछा है बिंदु 1 के विपरीत क्या है। जो आपका बिंदु है प्यारे बच्चों, बिंदु 1 यानी कि एक बिंदु के विपरीत पूछा है, एक बिंदु के विपरीत क्या है, एक के विपरीत ज्ञात करना है, एक के विपरीत। तो अब देखते हैं कौन सा नियम लगा है, ठीक है ना। पासा तो क्या हो गया आपका प्यारे बच्चों, पासा तो आपका साधारण हो गया, क्योंकि 5 बिंदु ये और 2 बिंदु ये, 5 और 2 7, तो पासा तो साधारण हो गया। तो अब देखते हैं कोमनता का नियम लगता है कि नहीं। तो 1 बिंदु, 2 और 5 नहीं प्यारे बच्चों, बस केवल क्या कॉमन है आपका, 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो कौन सा नियम लगेगा, चक्रीय नियम। कोमनता का तो लगता नहीं, कोमनता के लिए तो जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं उसको छोड़कर 2 कॉमन होना चाहिए। लेकिन चक्रीय नियम में क्या है, जिसके विपरीत ज्ञात करना चाहते हैं उसको छोड़कर 1 कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना कॉमन है आपका, 1 कॉमन है, वो भी क्या, 2। तो 2 से घुमाते हैं, 2 फिर 5 फिर 1 इस प्रकार। तो 2 5 1, 2 6 3, 2 6 3। आपको ज्ञात करना है किस बिंदु के विपरीत, एक बिंदु के विपरीत। तो एक बिंदु के विपरीत क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 3 बिंदु। क्या हो जाएंगे आपके 3 बिंदु। तो इस प्रकार बिंदु का क्वेश्चन भी इस प्रकार से सोल्व हो जाता है। एक और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद पढ़ते हैं खुला पासा, ठीक है ना। फिर पढ़ते हैं उसके बाद खुला पासा।
ये जी, यानी कि 15 क्वेश्चन चलते हैं। 15वें में क्या दिया हुआ है आपको? 3 डाइस दिए हुए हैं, 3 डाइस इस टाइप से दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। ये आपके 3 डाइस हो गए। यहाँ पे दिया हुआ है 6 1 5, यहाँ पे दिया हुआ है 6 4 3, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 6 1 3, और इसने पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है ना, 6 के विपरीत क्या होगा आपसे इसमें पूछा गया है। तो 6 के विपरीत तो देखते हैं, 6 तो सब में ही दिखाई दे गया भाई, ठीक है ना, कॉमन तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना, 6 तो सब में ही दिखाई दे गया। तो अब कौन सा नियम लगेगा? कोरोमीन का नियम। कोरोमीन का नियम क्या है? जब जब वो दिखाई दिया तब तब क्या नहीं दिखाई दिया। तो जब जब 6 दिखाई दिया तो 6 के साथ आपका 1 और 5 भी आया, 4 और 3 भी आया, 1 और आपका 3 भी आ चुका है। तो क्या नहीं आया आपका 6 के विपरीत? तो 2 नहीं आया। क्या नहीं आया प्यारे बच्चों? 2 नहीं आया। तो 6 के विपरीत क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पे आपका बंद पासे से संबंधित नियम और उसके जो एक्सरसाइज है वो आपकी पूरी हो चुकी है। अब हेडिंग डालते हैं खुला पासा। अब हेडिंग डालते हैं प्यारे बच्चों खुला पासा, और खुले पासे को पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है ना। तब तक आप ये थोड़े से जो आपको एग्जाम्पल करवाए इसकी प्रैक्टिस करें, बुक से क्वेश्चन को सोल्व करें, कोशिश करें सीखने की, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या डाल के छोड़ देंगे? खुला पासा। पहले तो मैं खुले पासे से संबंधित आपको नियम समझाऊंगा, बहुत मोस्ट है आपका खुला पासा। यूपी पुलिस में और दिल्ली पुलिस में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे खुले पासे से, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।